भाई पहले तुम्हें पेपर देखो यार, ये 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 भाई मतलब लिटरली तुम इसको पेपर कहते हो यार। मतलब इतना इतना मतलब इतना आसान करने लायक पेपर आया था यार, इतना सही से भाई, कसम से भाई इतना सही पेपर आ रखा है ना। हाँ मतलब पेपर ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भाई बहुत सिंपल था भाई, मतलब पेपर आया था मॉडरेट, ठीक है, बच्चा पास हो सकता है। अगर जो बिल्कुल पढ़ के नहीं लाया ना, अगर किसी ने 2 दिन में ही पढ़ा है वो आराम से पास हो जाएगा, है ना। क्योंकि अगर 2 दिन में ही पढ़ के लाया है तो वो आराम से पास हो जाएगा। भाई सबसे पहले देखो सेक्शन ए। पता है सेक्शन मैंने ना, मेरा एक्चुअली ऐसा हुआ पेपर का ये सीन रहा, जैसे मतलब मैं, मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे भाई उनका 1 घंटे पहले हो गया, ठीक है। अब क्या कहते हैं भाई, मैं सेक्शन डी में, अब मैं सबको देख रहा था, ठीक है। अब मैंने अपने एक दोस्त को देखा भाई, अब वो मतलब उन सबका पेपर हो गया। अब भाई मुझे पैनिक सिचुएशन हो गई, मैंने कहा यार सबकी इतनी तेज़ स्पीड, सबका हो गया पेपर यार, मैं अकेला रह गया जिसका पेपर नहीं हुआ। अब भाई पता है आखिरी के कितने, वैसे 45 मिनट्स बचे थे मेरे पास, 45 मिनट्स से मैं सेक्शन ई में तब पहुंच गया था। अब लेकिन भाई अब वो कहते हैं ना कि यार सबका पेपर हो गया, अब मैं अकेला कर रहा हूँ, मुझे शर्म टाइप की भी आ रही थी, सब सो रखे हैं और मैं अकेला पेपर कर रहा हूँ। अब लेकिन करना तो था यार, छोड़ के थोड़ी आ सकते हैं। अब ऐसा हुआ तो उसके बाद मैं थोड़ा सा पैनिक में आ गया, स्पीड आखिरी में आते आते राइटिंग मेरी ख़राब हो गई आखिरी के सेक्शन में, सेक्शन ई में थोड़ी सी राइटिंग की घिचर पिचर हो गई जल्दबाजी में काम करने से। लेकिन चलो कोई बात नहीं, समझ आने लायक मैंने कर रखा है, ऐसा नहीं कि भाई बिल्कुल भी गंदी राइटिंग बन गई, समझ में आ जाएगा, इतना है, ठीक है। तो देखो भाई सेक्शन ए में मैंने अभी, मतलब ऐसा मैंने आकर देखा नहीं, आज ऐसा हुआ कि मतलब पेपर ख़त्म हुआ तो आज मतलब मैं जिनके साथ स्कूटी में वापस आता हूँ ना, तो हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग ऐसे ही इधर से उधर मतलब घूमेंगे रोड में स्कूटी में उसी की। तो स्कूटी में घूमा, कुछ ऐसी खाया पिया, फिर वापस आ गए। अब ये MCQ मतलब अभी तक मिलाया नहीं मैंने, वहीं पर ही जितने मिलाए तो मतलब मेरा पहला सही था, ठीक है। दूसरे वाले में अभी डाउट है, मैंने इसको देखना है। तीसरा वाला भी सही था, चौथा वाला भी अभी डाउट में, क्योंकि ये काफ़ी लोगों ने विद करा है मैं, लेकिन कुछ लोगों ने ब्रेक भी करा है। अब इसमें भी डाउट है, तुम लोग बताना इसका कमेंट में यार। तुम लोग को ना जो आंसर तुम लोग को लग रहे, तुम कमेंट्स में क्वेश्चन नंबर और साथ में उसका ऑप्शन लिख के प्लीज़ कमेंट्स करना कि किस किस ने कौन कौन सा करा, और मैं भी अपने उस पर आंसर डालूंगा, ठीक है। और 16th वाले का एक, ठीक है। इसके बाद मेरी ये सब तो सही, मतलब ये से मिला ही नहीं ना मुझे, मतलब एक्सपेक्ट नहीं कि कितने 21 में से 15 तो सही हो जाने चाहिए। अगर 5 गलत भी हो रहे हैं ना, 15 तो सही हो ही जाने चाहिए जितने मैंने सोच रखे हैं, ठीक है। चलो 15 मान लिए। उसके बाद आते हैं सेक्शन बी में। अब पहला वाला क्वेश्चन ऊपर वाला ये सही, मतलब ये दोनों तो मुझे अच्छे से आ गए थे। मुझे पता है इसमें ये वाले में मैंने ये वाला करा था, अब ये वाला तो मुझे बिल्कुल नहीं आता था, ये अपेंड कैसे करते हैं मैं डिक्शनरी को, एक डिक्शनरी में दूसरी। अब ये वाला करा मैंने, अब ये वाले में मुझे डिलीट करना मैं भूल गया, मतलब कि इसको तो मैं डिलीट कर गया, लेकिन अब वैल्यूज़ को कैसे करते हैं मैं वो भूल गया। अब मुझे इसमें डाउट हो रहा है, 1 नंबर अगर यहाँ मतलब मिल तो जाएगा, आधा नंबर तो मिल जाना चाहिए, मतलब 2 नंबर का है तो मुझे 1.5 नंबर तो मिल ही जाना चाहिए। बाकी ये इसका तुम एक बार मुझे कमेंट करना इसका क्या होगा आंसर, ठीक है। और अब यहाँ तो ये तो सब कर ही लिया था यार, मतलब ये मतलब मिस्टेक मेरी बताओ किस में सबसे ज़्यादा, 2 नंबर वाले क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा मिस्टेक होंगी अगर होंगी तो। मतलब मैंने जितना अपना अभी तक अपने पेपर में कैलकुलेट करा है, मतलब जो करते हुए आ रहा हूँ मतलब पेपर में ही, तो मुझे अपने 2 नंबर वाले क्वेश्चन में मिस्टेक लग रही है कहीं कहीं पर, तो बस इनमें मिस्टेक हो सकती है। बाकी पास तो मैं हो जाऊँगा, आराम से पास तो हो जाऊँगा भाई, पासिंग का तो डर नहीं है। मतलब 55 तक तो मैंने सोच रखे हैं भाई, 55 तक तो नंबर आ ही जाने चाहिए, कम से कम तो इतना आ ही जाने चाहिए भाई, ठीक है। इसमें क्वेश्चन था यार, वो कहाँ था, ये तो नहीं था। यूआरएल वाला भी हो गया था, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स की फुल फॉर्म और डेफिनेशन तो सभी लिख देते हैं। तुम इसमें भी देखो ये एन था, यहाँ पे एस कहाँ से आ गया। तो ऐसे बीच बीच में क्वेश्चन, मतलब अचानक ही ना लॉजिकल एरर, उसमें एन था एस आ गया, ठीक है। और यहाँ पे वो नहीं लगा रखा है, मतलब क्या कहते हैं उसको, ब्रैकेट, ऊपर कॉलर नहीं लगा रखा है डेफ में, तो इस टाइप से एरर थे। इसमें मैंने ये वाला करा, प्राइमरी की वाला, नहीं ये वाला, सॉरी नहीं कौन सा वाला करा, हेल्थ नेयर टू आइडेंटिफाई, हाँ ये ऊपर वाला, सॉरी हाँ। उसके बाद मैंने ये वाला करा, ये वाला, उसके बाद इसमें ये वाला, ठीक है, ये करा। इसके बाद आया सेक्शन सी में। सेक्शन सी में मैंने यार ऊपर वाला करा, इलेक्शन वाला है, इलेक्शन वाला करा। उसके बाद स्टैक वाले में आए तो स्टैक वाले में ये वाला करा। ये दोनों तो ना, पता है मैंने ये देखा, मेरा ये तो सही होना चाहिए, पूरा सही होना चाहिए आराम से। रीड लाइंस लगता ऊपर इलेक्शन वाले में, जो उसमें वोट वाला था ना उसमें रीड लाइंस लगता, ये वाला भी मेरा सही होना चाहिए। इसमें ये थर्ड वाले पार्ट में मुझे थोड़ा सा वो लग रहा है, इसमें मैंने ना इसमें माई स्टैक डॉट डिस्प्ले लगा दिया था, जिसमें वो डिस्प्ले हो जाता है सब चीज़, तो वो करा मैंने। उसके बाद ये तो सब हो ही गया था, मतलब हो ही गया था पेपर,
आधे घंटे पहले। तो मतलब यही सीन। और पता है आज यार स्कूल वालों ने ऐसा करा, वहाँ 10 बच्चों को बैठा रखा था बस हमारी क्लास के। मुझे समझ नहीं आया, इतनी सारी सीट खाली थी, पूरी क्लास आ सकती थी हमारी उसमें। पता नहीं क्या उन लोगों ने सोच के करा कि 10 बच्चों को यहाँ बैठा रखा है, 10 बच्चे दूसरी क्लास में बैठे हैं। पता नहीं क्यों ऐसा सोच के करा था। और सबका सेट एक था, पता है मुझे आज तक पता नहीं था। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा था कि सबका सेट सेम आएगा। अब मुझे लगा उसको कहाँ से पता होगा यार, उसने वो भी तो ऐसा थोड़ी होता है सीबीएसई के सबको एक ही सेट थोड़ी क्या दे देगा, सीबीएसई इतना पागल थोड़ी क्या। अब जब मेरे सब दोस्तों ने कहा भाई सेट 4 है सबके, अब मुझे शौक हुआ, मैंने कहा यार सबके सेट 4। या ऐसा हो सकता है कि जो सेम कमरे में बैठे उन सबके सेम सेट, जो अलग अलग कमरे में उनके अलग अलग सेम सेट, जैसे जो दूसरे कमरे में उनके सेट 3, जो हमारे कमरे में सबका सेट 4 था। मतलब मुझे पता नहीं है, वो तुम लोग देखना मुझे बताना, मैं पूछूंगा अभी। वैसे किसी से बात नहीं करी है मैंने, अब अभी जैसे ही घर पहुंचा हूँ मैं अब वीडियो बना रहा हूँ कि भाई को बताता हूँ यार कैसा कैसा गया। बाकी भाई एक्सपेक्टेशन तो भाई इतनी है कि 55 आ जाने चाहिए मतलब। और आज पता क्या हुआ, आज जब मैं सुबह गया ना, आज मैं बड़े उससे जा रहा था कि यार आखिरी पेपर, बड़ी खुशी हो रही थी और एक्साइटमेंट भी हो रही थी। जब पेपर दे रहा था ना मुझे हो रही थी बस एक बार ख़त्म हो जाए कैसे भी करके पेपर, इतना एक्साइटेड था ना। लेकिन यार अब पता है अब बुरा टाइप का भी लग रहा है यार मुझे। मतलब अब वैसे तो पढ़ने के लिए है अभी जेई का, लेकिन वो है ना कि जो मेन पर्सपेक्टिव था बोर्ड अब ख़त्म हो गया। अब हमारा स्कूल यार कैसे बताऊँ यार, मतलब वो मैं अगर इस बात पे ज़्यादा जाऊँगा तो मैं थोड़ा सा इमोशनली वो हो जाऊँगा। लेकिन हाँ मतलब मैं कह रहा हूँ कि स्कूल हमारा फाइनली ख़त्म हो गया है। पास तो देखो हम सब हो जाएंगे, ऐसा कोई नहीं कि रुकेगा कोई नहीं, लेकिन हाँ स्कूल अब ख़त्म हो गया यार। अब कॉलेज आ जाएगा, हमारी स्कूल लाइफ खत्म। भाई हम लोग जितने भी फ्रेंड्स हैं, अब देखो जो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं वो तो सब कांटेक्ट में रहेंगे भाई। जैसे मेरे 2-3 दोस्त हैं, तो मैं तो उनसे डेली बात करता हूँ यार, मेरी तो डेली बात होती है और मैं उनके साथ घूमता भी हूँ डेली। तो ऐसा तो मतलब वो तो फ्रेंड मेरे अधिकतर वो तो कांटेक्ट में रहेंगे। लेकिन हाँ जो स्कूल में थे अब वो बेचारे आज क्या या तो सीधे रिज़ल्ट वाले दिन दिखेंगे या किसी कंपटीशन एग्ज़ाम। मतलब अब तो किसी के भी दर्शन नहीं हो पाएंगे भाई, जो कि अपन जिनके साथ घूमते उन्हीं के हो पाएंगे, लेकिन स्कूल वालों के नहीं हो पाएंगे यार, बहुत मुश्किल है। वही है ना यार, स्कूल लाइफ में आपने जितने मज़े करे आप उतने मज़े कॉलेज लाइफ में शायद कर लो, लेकिन स्कूल लाइफ के मज़े स्कूल लाइफ के ही होते हैं भाई। चलो गॉड नोस कौन कहाँ मिलेगा। मैं तो ये है कि भाई पेपर दे दिया है फाइनली, 55 तक तो एक्सपेक्ट करे है ना भाई। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट रुको, तुम मुझे इसका आंसर कमेंट करो। देखो ना अब इसमें जैसे 1 गया अपेंड के में, इसमें 1 2 3 मतलब L2 में, इसमें 1 2 3 जो अल्फ़ाबेट में मतलब डिजिट में गए। अब तुम मुझे बताओ कि इसमें डी कितना आएगा, कमेंट्स में बताना ठीक है। कुछ आंसर तुम लोग प्लीज़ कमेंट में करना जिन जिन मुझे डाउट है। बाकी भाई पेपर तो ठीक ठाक ही आया था, ऐसा नहीं कि भाई बहुत टफ आया था, बहुत मॉडरेट आया था, मतलब ठीक ठाक आया था, मॉडरेट आया था। जो बहुत ढंग से पढ़ के आया उसके लिए इजी था, लेकिन जो 2 दिन में पढ़ के आ रखा है उनके लिए मॉडरेट था। और मुझे तो यार मैं बताऊँ, मुझे लिटरली मुझे भी मॉडरेट लगा है। मेरी सीएस उतनी खतरनाक तो है नहीं, मैं सच बता रहा हूँ। पता है मैं सीएस पढ़ता हूँ एग्ज़ाम से पहले, हमेशा मैंने एग्ज़ाम से। अब मैं सीएस अगर मैं ज़्यादा दिन तक नहीं पढ़ूंगा तो मैं भूल जाऊँगा पूरी सीएस, ऐसा है सीएस मेरा सीन, मुझे याद नहीं रह पाती सीएस। तो अब मेरी मतलब ऐसा सीन है, तो मैं तो एग्ज़ाम से पहले मैं भूल जाऊँगा कुछ दिन बाद। लेकिन हाँ इतना है कि मुझे मॉडरेट टाइप का ही लगा कि मेरी सीएस उतनी मतलब उतनी अच्छी नहीं है ना, लेकिन मैंने ले रखी, मुझे पसंद है। अच्छी नहीं है लेकिन पसंद है। हाँ, अच्छा है ना, सच बता दिए। चलो सही है यार। बाकी तुम लोग बताना तुम लोग कहाँ कहाँ गए, कमेंट्स में बताना है ना। बाकी नर्वस तो आज पता है, आज पता है आज मैं एग्ज़ाम से पहले नर्वस बहुत हो गया था। मतलब जस्ट एग्ज़ाम जो ना धक 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 हो रही थी। मतलब जब मैं पापा के साथ अपने जा रहा था ना बाइक में भी, वहाँ भी धक 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 हो रही थी। डर के मारे हालत ख़राब थी, वहाँ मुंह मेरा पूरा लाल टाइप का हो गया था डर के मारे। मतलब आज अलग ही तो 18 दिन बाद पेपर देने जा रहा था, इसलिए डर लग रहा था। बाकी भाई दिखाऊँ, ये देखो एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो भाई, ये सारे ये किस काम का, ये किस काम का, ये देखो सब देखो तुम, ये देखो, ये अब किसी काम की नहीं है भाई, हटाओ इनको मेरे सामने से, हटाओ यार, हटा नहीं यार हटाओ मत, तुम आओ, पता चला बाद में इनको फिर देखना पड़ रहा है। अब ये मेरे काम तो नहीं आएंगे, अब मेरे भाई के काम आएंगे यार ये सारे पेपर्स, है ना। अब किसी को अगर भाई ये पेपर्स की वो चाहिए, किसी 11th वाले को अब 12th में जो आएंगे, अगर उनको इसकी मतलब कह सकते हो तुम पीडीएफ चाहिए, तो मैं पीडीएफ कमेंट्स में बता देना, मैं पीडीएफ नेक्स्ट वीडियो में पिन कर दूंगा, है ना। सारी उसकी वीडियो तुम लोग कमेंट्स में बता देना जिन जिनको इनकी पीडीएफ चाहिए। बाकी भाई चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और
अपने दोस्तों के साथ मतलब शेयर करना, है ना। और अब कल से चलेगी जेई की तैयारी। आज तो थोड़ी बहुत देख लेंगे, अभी तो मुझे कहीं जाना है। उसके बाद कल से चलेगी हमारी फुल ऑन प्रेप फॉर जेई। कल आएगी जेई पर, जेई फोड़ना है अब, है ना, 7 को। चलो भाई, थैंक यू।